हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ गिरिजा और आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए और उनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। वो आपके लिए ठीक है कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है, सच में वो इंसान आपको चाहता है या नहीं। आप उनका 3 बार नाम लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं और वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो उनका ट्रू फीलिंग देखेंगे आपके लिए। और ये मेरा टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये चीज़ आपसे कुछ ना कुछ मैच करेगा, क्योंकि आपका पर्सनल तो है नहीं, ये है कलेक्टिव। कलेक्टिव में होता क्या है कि कोई भी देख सकता है और जितना मैच करे उतना ही रखना है। हर चीज़ आपको आपसे मैच नहीं करेगा। अगर कर जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। कोई भी देख सकता है, मेल हो फीमेल हो, चाहे जिस भी एज में हो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। 12 राशि जो होती है इन सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए आप 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए और हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या सोचती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इतना कार्ड नहीं लेंगे, क्या सोच रहे हैं प्लीज डिवाइन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय माँ दुर्गे। क्या सोच रहे हैं इसी को देखेंगे। क्या सोच रहे हैं इसी को देखेंगे प्लीज डिवाइन। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में प्लीज डिवाइन। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। मून का कार्ड है रिवर्स, ठीक है। मून का कार्ड रिवर्स है। तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। ओके फोकस, ओ माय गॉड। क्या सोच रहे हैं। देखिए आप दोनों के बीच में ना बात नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट है। टावर चल रहा है, यानी कि आप लोग में बिल्कुल सेपरेशन आ चुका है, ठीक है। और आप लोग में जो बात नहीं हो रहा है, जो दूरी बन चुका है और जो नो कांटेक्ट है, इसको आपके बारे में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते तो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि बहुत कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, आपके बारे में लगातार इनके दिमाग में 10 तरह का ख्याल चलते रहता है कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे, पता नहीं आप क्या एक्शन लेंगे, इनको रहने देंगे कि आप जाने देंगे। यानी कि ये इंसान अपने दिल दिमाग में फंसा रहता है आपको लेकर के। ये इसको क्लियरिटी मिलता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। हालांकि ये इंसान आपसे बहुत प्रेम करता है, जो भी है ये व्यक्ति, मेल है या फीमेल, आपसे बहुत प्रेम करता है, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके सोलमेट हो। इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो और डिवाइन ने आपको मिलाया है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति बहुत ही कहें कि सामाजिक व्यक्ति है। हो सकता है उसका नेम फेम हो, ये भी हो सकता है कि इनके 1 या 2 बच्चे हैं और ये भी हो सकता है कि
ये इंसान के साथ जो आपका रिलेशन है, ये समाज के बीच में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। कल्चर कास्ट कल्चर, सामाजिक बंधन, ये आप लोग में कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है? जिसको हम समाज के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे या समाज एक्सेप्ट करने नहीं देगा। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत दूर है आप लोग। हो सकता है कि आप लोग सोशल साइट से मिले हों। ये सोशल साइट पे ही आप लोग का बात हुआ हो और वहीं से आपका स्टार्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आपके बारे में ही लगातार सोच रहे हैं, लगातार वो सोच रहे हैं, सोते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि इनका एक फैमिली है और ये अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये अपने फैमिली से बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है कि ये इंसान अपने फैमिली के आगे मजबूर है, ठीक है? और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। बहुत स्ट्रक है ये इंसान, हालाँकि प्रेम बहुत है आपसे। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, तो खुश सिर्फ ये होंगे, बाकी सारे लोग नाराज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो ये इंसान एक नई शुरुआत, इक्वल बैलेंस, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक हैं अपने फैमिली के कारण, ठीक है? इसको हम थर्ड पार्टी नहीं कह रहे हैं, फैमिली कह रहे हैं क्योंकि इनका सॉलिड फैमिली है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताएँ कि जो व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? प्लीज़। ओके, ओके। देखिए, ये इंसान दर्द में है, ये इंसान पेन में है। अगर आपसे बात नहीं होता है तो इस इंसान को बहुत पेन होता है। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो भी ये इंसान पेन में है। ये कहीं फँसा पड़ा है, ये कहीं उलझा पड़ा है या फिर आपसे दूरी जो हो जाता है ये इसको पसंद नहीं है, आपसे जो बात नहीं होता है ये चीज़ इसको पसंद नहीं है, ठीक है? आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बात नहीं हो रहा है, ठीक है? ये इंसान कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं और हो सकता है कि आप इनके बारे में कुछ और सोचते हैं, ये इंसान कुछ और सोचता है। तो ये इंसान सच बताना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ और आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है? तो ये इंसान दुखी है कि ये आपको समझा नहीं पा रहे हैं। आप समझ कुछ और रहे हैं, समझ ये भी कुछ और रहे हैं। ठीक है? यानी बहुत सोच रहा है हालाँकि प्रेम है, आपको मानता है वो इंसान, आपका रिस्पेक्ट करता है वो इंसान, ठीक है? द चैरियट तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बैठ के बातें करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ही सुलझे विचार के व्यक्ति हैं, ठीक है? आप या आपके पार्टनर भोलेनाथ का भक्त हो सकते हैं, कृष्ण का भक्त हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आपका कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? बहुत बहुत साइलेंट ये रहते होंगे, बहुत चुप-चुप रहते होंगे। बहुत मुश्किल से ये कोई सवाल का जवाब आपको देते होंगे। बहुत ही शांत, चुप, यानी अगर बात यही बंद किए तो भी किए, फिर आप इंतज़ार करो, ठीक है? तो ये इंसान जो है ना, आपके बारे में मिलने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर कहीं दूर हैं, तो दूर से आने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको समझा ही नहीं पाते हैं। और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आप का इमोशनल होना या हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको लगता है कि नॉर्मल रहिए, बैलेंस बना के चलिए, यानी कि इनको लगता है कि आप बैलेंस में नहीं हैं।
ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आप बैलेंस में नहीं हैं, आप कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और सोच लेते हैं, कभी कुछ और रोना-धोना स्टार्ट या फिर हद से ज़्यादा बोलना स्टार्ट, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट्स का एनर्जी है, तो यहाँ हो सकता है कि आपका थॉट बार-बार बदल जाता है इनको लेकर के। तो ये इंसान जो है आपको बताना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और ये आपको नहीं समझा पाते हैं, तो ये पेन में भी चले जाते हैं कि भई मैं पेन में हूँ, मैं दर्द में हूँ, लो झेलो। तो ऐसा भी है और हो सकता है कि वो थोड़ा तबीयत उनका खराब है और वो ठीक स्थिति में नहीं है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट में है वो तो फिर ये परेशान है आपके पार्टनर। चलिए हम देखते हैं कि 2 शॉट्स क्यों आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें बताएँ 2 शॉट्स क्यों आ रहा है? ओके। देखिए, आप जो मुझे देख रही हैं, कोई महिला हो सकती हैं, कोई महिला हो सकती हैं, कोई टैरो रीडर हो सकती हैं, कोई टीचर हो सकती हैं, कोई डॉक्टर, कोई नर्स हो सकती हैं, कोई डिवोर्सी हो सकती हैं या कोई आपको डिवोर्स दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप लोगों का बात नहीं हो रहा है। दूसरा बात ये भी है कि आप बहुत दिनों से मिले ही नहीं हैं। बहुत समय लग गया है आप लोगों को बस यानी आप लोग दूर हैं एक-दूसरे से और दूरी भी है दिल में दूरियाँ भी हैं। तो ये चीज़ हर किसी से मैच नहीं करेगा, ठीक है? कि दिल में दूरी आ गया। लेकिन हाँ, यहाँ दूरी है। आप दोनों में जो कनेक्शन, जो बॉन्ड था जो प्यार, जो लगाव, जो अटैचमेंट, जो रेगुलर जो आप लोग बात किया करते थे एक समय पर, वो चीज़ नहीं है। ठीक है? आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं और आपके पार्टनर भी कन्फ्यूज़ हैं। उनको लगता है कि आप राज रखते हैं और आपको लगता है कि वो राज रखता है। आपको लगता है कि वो छुपा रुस्तम है, उसको लगता है कि आप छुपा रुस्तम। यानी आप दोनों में विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है आप दोनों को एक-दूसरे पर। ठीक है? आपको लगता है कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको उसको लगता है कि आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। यानी कि एक-दूसरे पे आप लोगों को ना विश्वास ही नहीं है। वो आपको ब्लेम करता है, आप उसको ब्लेम करते हैं। ठीक है? आपके जो पार्टनर है बहुत ही छोटा ऑफ़र के साथ आते हैं, बहुत ही उनका आपको लेकर के एक ही थॉट रहता होगा, मिलो, बात करो या दूर हो तो आ जाओ। मतलब कि अच्छी-अच्छी बातें कीजिए तो चलो ठीक है। अगर आप बात करेंगे कोई रिस्क लेने का, कोई कमिटमेंट, कोई मैरिज तो फिर वो निकल जाएँगे। ठीक है? यानी आपको लेकर ये बहुत ही कन्फ्यूज़ रहते हैं और आपको लेकर के ये कोई क्लैरिटी नहीं देते होंगे। और इनको खुद भी क्लैरिटी नहीं है, ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इनके लाइफ़ में रहेंगे या जाएँगे। ये खुद भी दुखी हैं, खुद भी अकेलापन ये फ़ील करते हैं। हालाँकि इनको आपसे बहुत प्रेम है, आपसे बहुत लगाव है, अटैचमेंट है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। इनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा इस रिलेशन का, क्या होगा? हम मिलेंगे या बिछड़ेंगे? हो सकता है कि ये आपसे बहुत दूर हैं, बहुत ही दूर हैं ये, ठीक है? और बहुत दुखी रहते हैं, बहुत अकेलापन। आपके बारे में लगातार सोचते हैं। इनको लगता है कि आपकी तरफ आना एक रिस्क लेने के जैसा है। आपके साथ आगे बढ़ना एक रिस्की है, बहुत स्ट्रगल है। इनको लगता है कि लोग, समाज, परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर मतलब कि सोसाइटी इश्यू है। लोग, समाज, परिवार इसमें आप लोगों का इश्यू बनेंगे। ठीक है? हो सकता है कि आप दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप अलग जगह और वो अलग जगह। आप दोनों का एक-एक परिवार है और यहाँ पर आप लोग का मिल पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है? जो आप लोग पहले प्यार किया करते थे, जो पहले बात किया करते थे, अब वो नहीं होता है। यानी कि 2 दिलों में दूरी आ चुका है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनको लगता है कि आप बहुत सारी बातें छुपाते रहते हैं और आपका क्या है कि आप कन्फ्यूज़ हैं। आप उनको लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं।
आपको समझ में नहीं आता है कि मैं इस इंसान से इतना प्यार करता हूँ और आगे भविष्य क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आता। हालाँकि आप बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं आप। आप कोई टैरो रीडर, कोई हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आपको टैरो का अच्छा खासा नॉलेज हो। आपका इंट्यूशन बहुत हाई है और आप अपने इंट्यूशन को ही फ़ॉलो करो। गाइडेंस भी हम इसी में दे दे रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन का फ़ॉलो कीजिए। जो आपका इंट्यूशन कहता है वही राइट है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है, अच्छा है, तो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं यहाँ गलत हूँ, मैं वहाँ गलत हूँ, तो आप हैं गलत। यानी कि आपको स्वीकारना है, अच्छाई भी, बुराई भी। आपको बैलेंस बना के चलना है, बस सीधी बात, नो बकवास। यानी आपको नेगेटिव भी सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव भी। कभी आप खुद ही ख़याली पुलाव में डूबे हुए हैं, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। आपको लगता है कि आपको पता है कि यहाँ होने वाला क्या है, होगा क्या, आपको सब पता है, फिर भी उलझे हुए हैं आप, ठीक है? तो आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है क्योंकि आप बहुत ही आपका इंट्यूशन हाई है। तो ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं, हालाँकि प्रेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है? चलिए इनका और हम देखेंगे कि ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके लिए। द सन, बिल्कुल। ये आपके जो पार्टनर हैं, आपके साथ बातें करना, आपके साथ खुल के बातें करना, आपके साथ हँसना, आपके साथ मुस्कुराना, आपके साथ घंटों लगे रहना इनको बहुत ही पसंद है। और आपका जो चाइल्डी बिहेव है, जो बच्चों की तरह जो आप उनके साथ हँसते, मुस्कुराते हैं, जो उनके साथ जो खुलकर बातें आप किया करते हैं, तो ये सब बात उनको याद आता है और उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर एक बचकानी हरकतें हैं। वो आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं, ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना, आपके साथ जीना एक अलग ही बात है, ठीक है? तो आपको एक बच्चे की तरह वो देखते हैं, उनके नज़र में आप एक छोटा-सा बच्चा हो, ठीक है? और यही कारण है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो आपको, ठीक है? और एक है कि ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान अपने मन की बातें आपको बताए, उसके बाद आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप इनको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ ये आपको कुछ कहेंगे ये, कुछ क्लैरिटी देंगे कि मैं ऐसा पसंद करता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो या चाहते हो? ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये इंसान आपसे अगर आपका ये कोई लवर है, तो ये आपसे मैरिज करेंगे, आपके साथ मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा है। तो हाँ, ये एक्शन लेंगे। सन आ गया तो फिर क्या ही, कोई कार्ड का ज़रूरत नहीं होता है। तो यस, ये इंसान आपके लिए बहुत प्योर इंटेंशन के साथ आएँगे। बैंड बाजा बारात। अगर आप अनमैरिड हो, तो आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये मिलने आ रहे हैं। मिलने आएँगे, मिलने के बारे में बोलेंगे, ठीक है? लगातार आपका ही चिंतन चल रहा है इनके दिमाग में कि मैं कैसे एक्शन लूँ, मैं कब जाऊँ, मैं कब ना जाऊँ, मैं कब मिलूँ, मैं कब बोलूँ और कब, मतलब मिलने के बारे में इनके दिमाग में थॉट है, ठीक है? मिलने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एक्शन होगा क्योंकि प्लानिंग चल रहा है इनके दिमाग में, ठीक है? कभी-कभी ये इंसान इतना कंट्रोलिंग है, देखो प्यार ये बहुत करते हैं आपको। आपको ये प्यार बहुत करते हैं, आपसे प्यार बहुत लिए हैं, आप इनको बहुत प्यार दिए हो, इनको पता है कि आप कितने गिवर रहे हो इनके लिए, कितना आप इनको, लेकिन कभी-कभी ये इंसान इतना स्ट्रक हो जाता है, इतना लॉक कर लेता है कि ना हूँ बोलता है, ना हाँ बोलता है। यानी कि ये इंसान साइलेंट हो जाता है और कुछ बोलता ही नहीं है। यानी ये इंसान आप देखो तो कहीं भी आपको दिखेगा ही नहीं, ये लगता है कि गुम हो गया, भाग गया, उड़ गया ये। ठीक है? तो ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि ये स्ट्रक हो जाता है। कभी-कभी इसका एनर्जी ऐसा ही हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वो बंदा-बंदी वो चाहता क्या है, चाहती क्या है? क्योंकि ये कंट्रोल कर लेती है या कर लेते हैं।
अपने आप को बहुत पूरी तरह से होता है ना, ज़बरदस्ती खुद को बाँध लेना, मुझे एक्शन नहीं लेना, मुझे बात नहीं करना, मुझे दिखाई ही नहीं देना है। तो ऐसे ये हो जाते हैं। यानी कंट्रोल करते हैं अपने इमोशन को, अपने प्यार को। इनको कभी-कभी डर लग जाता है। इनको लगता है कि बहुत रिस्क है, लोग क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, मेरे घरवाले कहीं कर्मा तो हम नहीं कर रहे हैं। तो कर्मा से बहुत डरते हैं और यही कारण है कि ये इंसान अपने आप को लॉक कर लेता है। इसको लगता है कि ना मुझे कुछ देखना है, ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे किसी से बात करना है। तो ऐसे कभी-कभी इनका जो है बिहेवियर हो जाता होगा। ठीक है? ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना आपके लिए सिर्फ़ अवेलेबल है। ठीक है? आपसे बात करेगा, आपसे ही जुड़ के रहेगा या रहेगी और अगर कोई इसको प्रपोज़ करे या इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो तो सबके लिए नो अवेलेबल। यानी कि ये इंसान किसी को रिप्लाई नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है, हालाँकि इसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके पास लोगों की कमी नहीं है, भीड़ ही भीड़ है। लेकिन ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अपने आप को लॉक रखता है कि मुझे एक ही इंसान के लिए रहना है, मुझे 50 के लिए नहीं रहना है। तो ये इंसान कभी-कभी तो ये आपके साथ ही ऐसा रूड व्यवहार करता होगा या बात नहीं करना या गुस्सा आ जाना या बहुत ज़्यादा रोना-धोना, बहुत ज़्यादा खुल के बातें करना। लेकिन अगर आप इसको कुछ नेगेटिव बात बोलते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है कि ये पागल जैसी क्या बातें हो रही है। तो ये इंसान बहुत स्टक हो जाता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और ये समझ ही नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ? तो ये लगता है अपने आप को कंट्रोल करने, ये सोचता है कि मुझे ना ही एक्शन लेना है, ना मुझे जाना है, ना बात करना है। तो इंसान रोक लेता है अपने आप को, ठीक है? और बात करें दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ये किसी से बात ही नहीं करेगा। ये किसका है पार्टनर मुझे नहीं पता, तो ये बहुत कंट्रोल करते हैं, ठीक है? हो सकता है कि इनके तरफ काफ़ी लोग आना चाहते हैं बट इनको नहीं चाहिए कोई, ठीक है? और इनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप बहुतों से बात करते हैं, आप बहुतों से मिलते-जुलते हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ़ में हैं, तो इनको कभी-कभी आप पर डाउट होता है, शक होता है इनको आपके ऊपर, ठीक है? ऐसा है। और आपके पार्टनर को लगता है कि पता नहीं आप कहाँ-कहाँ बात करते हैं। आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनको कभी-कभी लगता है कि आप बहुत ही बच्चेकानी हरकतें करते हैं। इनको लगता है कि बहुत बच्चे की तरह कभी-कभी आप बिहेव करते हैं। बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हालाँकि आपके पार्टनर ही इमैच्योर बिहेव करते हैं और अचानक बच्चा बन जाना, बच्चे की तरह रहना, बच्चे के जैसा सोचना, बच्चे के जैसा करना, उनके अंदर भी इमैच्योरिटी है। ठीक है? तो ये है। तो आपके लिए आपके पार्टनर एक्शन भी लेंगे क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है, इनको लगता है कि आप सोलमेट हो। तो ये इंसान सिर्फ़ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? आपको ऑफ़र दे सकता है, आपको गिफ्ट दे सकता है, आपको मना सकता है, आपको सॉरी कह सकता है, आपको प्रपोज़ल दे सकता है। हालाँकि ये इंसान भागता बहुत है। हालाँकि ये इंसान को जहाँ भी लगेगा कि यहाँ रिस्क है, यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, वहाँ से तुरंत ये निकलते बनता है। ठीक है? तो ये है कि हाँ, ये इंसान एक्शन लेगा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस लेते हैं आपके लिए और एक लव लाइफ के लिए। ठीक है, 2 ही कार्ड निकालेंगे, जो एक लव के लिए होगा, एक आपका यूनिवर्स की तरफ से होगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके लिए लव के लिए क्या मैसेज है और इन यूनिवर्स का मैसेज क्या है और इनके लिए लव के लिए मैसेज क्या है। प्लीज डिवाइन, ये है लव। ठीक है, लव के लिए ये है यूनिवर्स मैसेज। ओ माय गॉड, यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको गॉड यहाँ से निकाल रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन से दूर कर रहे हैं आपको। ठीक है, आप बहुत परेशान थे, 9 वीक 9 डेज या 9 मंथ से आप परेशान थे, तो अब बस कंप्लीट हो गया और अब आप यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान मेडिटेशन आपको करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, अब आपका माइंड काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और आपके विचार भी चेंज हो जाएँगे। जो आप बार-बार नेगेटिव सोच रहे थे, वहाँ से आप बदल जाएगा ये सब कुछ। लव के लिए मैसेज यही है कि आप गॉड पे सरेंडर कर दो। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो गोइंग विद द फ्लो में रहो, जो हो रहा है होने दो और सोचो मत आप इतना, ठीक है? क्योंकि रिस्क तो है, आपके लाइफ में इस रिलेशन में रिस्क है। तो आपको कहा जा रहा है कि समय पे सब कुछ छोड़ दीजिए और जो चल रहा है चलने दीजिए।
ठीक है? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो सरेंडर करना, जो हो रहा है होने दो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, ये था मेरा छोटा-सा रीडिंग और आपसे कितना मैच किया मुझे ज़रूर बताइए और सारे ज़ोडिएक साइन के लिए था और ये था कलेक्टिव रीडिंग। तो हर चीज़ मैच नहीं करेगा, जितना मैच करे उतना रखिए, बाकी को आप जाने दीजिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे। बाय।